नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सीजीएल 2025 और सीएचएसएल 2025 के लिए वेल प्रिपेयर्ड होने के राह पे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं उन भाइयों के लिए जो क्या बोलते हैं एसएससी का कोर्स नहीं परचेज़ कर पाते और जिनको फ्री में कंटेंट चाहिए होता है। चूँकि यूट्यूब पे आपको पता ही है कि इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं अलग अलग टीचर्स की, तो उनको एक क्रम में लगाना, फिर उनका प्रॉपर नोट्स बनाना और सिलेबस कंप्लीट करना काफ़ी कठिन होता है। तो मैं आज ऐसे कुछ टीचर्स के बारे में, हालाँकि जो मेरे बिहाफ़ पे मुझे लगता है कि सही है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी आपको सही लगता होगा तभी आप करिएगा। लेकिन अगर कोई बिगिनर बच्चा है और को अपना कंप्लीट नोट्स बनाना चाहता है एसएससी का और सिलेबस पूरा करना चाहता है, तो भाई रीज़निंग तो आप किसी से भी कर लो। देखो, रीज़निंग का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते हैं तो 20 क्वेश्चन हर कोई 20-22 क्वेश्चन ना पढ़ने वाला भी कर लेता है। कॉम्पिटिशन वही लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में होते हैं और वो आपका मॉक से या प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाता है, हालाँकि मुझे जितना लगता है जैसे मैंने किया था। और रही बात रीज़निंग में, जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए, आपका ये हो गया थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और ये फिगर काउंटिंग हो गया और कैलेंडर हो गया। क्योंकि कैलेंडर का तो क्वेश्चन कम आता है, हालाँकि कभी-कभी पूछ भी लेता है। तो भाई 2 नंबर का है, उसका भी वेटेज 2 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन तो आता नहीं कैलेंडर क्लॉक से। कभी रेयरली कभी पूछ ही लिया, तो उसके लिए आप रीज़निंग थोड़ा-सा 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर किसी भी टीचर का उठा के कर लीजिए। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप ऐसा करिए कि पहली बात तो एक ब्लैक बुक ले लीजिए, जो आपकी वोकैब प्रिपेयर करा देगी। और बाकी अगर वीडियोज़ से भी वोकैब आपको करनी है, तो इंग्लिश विद रानी मैम करके है, उनके चैनल पे आप जाओगे, तो वहाँ पे इतना मतलब सीक्वेंस वाइज़ आप कोई भी वीडियो उनकी जब ओपन करोगे, तो उन्होंने नीचे लिंक कर रखा है कि किस सीक्वेंस में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ए टू जेड वोकैब्युलरी, इडियम, फ्रेज़, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रखा है उन्होंने, फ्रेज़ल वर्ब करा रखा है, और क्या बोलते हैं कंप्लीट आपके पूरे ग्रामर पोर्शन को करा रखा है। ग्रामर पोर्शन इन द सेंस टेंस हो गया आपका, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। ये सारा कुछ उन्होंने बिल्कुल सीक्वेंस में करा रखा है। तो आप इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से तो रानी मैम को प्रेफ़र कर सकते हैं। उनका चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम करके, यूट्यूब पे ही उनका चैनल है और बिल्कुल फ्री कंटेंट है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको बार-बार रिवाइज़ करिए। और रिवाइज़ तो करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे कोई बच्चा कोर्स नहीं अब जैसे रानी मैम का जो वो कोर्स है, वो ₹1999 का है उनके ऐप पे। अब हर कोई बच्चा ₹2000 अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, तो जो नहीं कर सकता है भाई, वो यूट्यूब पे मैंने जितना रिसर्च किया सबसे बेस्ट क्लास है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। और आपको ये भी नहीं देखना है कि क्या-क्या पढ़ना है, ऊपर-नीचे ना हो जाए पढ़ने में। उन्होंने सीक्वेंस भी डाल रखा है, कमेंट में पिन कर रखा है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप सीक्वेंस देख सकते हो कि पहले मुझे ये ए टू जेड वोकैब्युलरी बैच करने हैं, फिर मुझे ग्रामर पोर्शन करना, फिर फ्रेज़ल वर्ब करना है, कंडीशनल करना है, क्या कैसे करना है, वो सारा सीक्वेंस उन्होंने दे रखा है। तो आप इंग्लिश के लिए वहाँ से प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जैसे आपको भी पता है कि गगन सर के बैचेस, अगर आप एडवांस मैथ्स का सिर्फ पोर्शन लेते हो, वो भी बीओडी, लाइव नहीं, बीओडी, क्योंकि लाइव भी उनका आई थिंक 1800-1900 के आसपास है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मिला के। अगर आप बीओडी लेते हो तो वो भी आपको 599 या 799 में ऐसे पड़ता है, सिर्फ एडवांस पोर्शन। आई थिंक 599 में एडवांस पोर्शन पड़ता है, बाकी अर्थमेटिक भी ऐसे ही है 599 वगैरह में। तो भाई वो पता है, वो पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं गगन सर। अगर आप कनेक्ट कर सकते हो तो आप देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्री कोर्सेज़ आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कहाँ से हो सकता है। तो जैसे इंग्लिश के लिए तो मैंने बता दिया कि इंग्लिश विद रानी मैम से आप पढ़ सकते हो। और रही बात मैथ्स की, तो उन्होंने इस बार ये अच्छा किया है
कि जैसे अभी मुझे तो हालाँकि रिवीजन करना था क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा हो गया था, तो मैंने अभी उनकी ज्योमेट्री देखी। तो 30 घंटे की उन्होंने मैराथन अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। ऐसे उन्होंने रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, आई थिंक हाँ, मिक्सचर एलिगेशन भी उन्होंने 14-15 घंटे का अपलोड कर रखा है। तो उन्होंने हर टॉपिक का ऐसे 20-20, 30-30 घंटे, 14-14, 15-15 घंटे करके मैराथन अपलोड कर रखी है। ये आप इतना समझ लो, मैं उनका मतलब ऐप का भी स्टूडेंट हूँ। मैंने उनसे ऐप में भी पढ़ा है, कोर्स परचेज़ करके। भाई वहाँ पे वो इतना कंटेंट दे देते हैं, गगन सर इतना ज़्यादा कंटेंट दे देते हैं कि मतलब मत मोर देन सफिशिएंट, मतलब अगर उतना कोई पढ़ ले तो समझ लो एक अच्छा खासा टीचर बन सकता है। मैथ्स का वो भी पढ़ाने पढ़ाने लगेगा वो, इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो कंटेंट देते हैं। पर जो इन्होंने मैराथन अपलोड की है यूट्यूब पे फ्री में, वो मैंने हालाँकि खुद देखा है, तब मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद नहीं देखा, सिर्फ़ मैं आपको आ गया कैमरा खोल के ज्ञान पेलने, ऐसा नहीं, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैंने खुद देखा है भाई, आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ एकदम अच्छे से, उसमें उतना ही कंटेंट है। भाई जैसे अपोलोनियस थ्योरम है, ठीक है? आपको अपोलोनियस थ्योरम का सिर्फ़ फ़ॉर्मूला ही तो जानना है कि मतलब क्या कैसे होता है, साइड का स्क्वायर, क्या मीडियन का स्क्वायर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या यही तो जानना है ना आपको? ये तो जानना नहीं कि अपोलोनियस थ्योरम के डेरिवेशन क्या है? क्योंकि अब वो टाइम गया जब डेरिवेशन पे क्वेश्चंस बनते थे, या फिर जिनको बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट जानना होता था, जब 200 नंबर की मैथ्स भी आती थी, ठीक है? अब प्री में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं 50 नंबर के, और सिर्फ मैथ्स का ही नहीं वेटेज है कि आप पूरे साल मैथ्स ही लेके बैठे रहो, सिलेबस पूरा करते रहो, ऐसा नहीं है। मेंस में क्या है, मेंस में 30 क्वेश्चन का वेटेज है। एक क्वेश्चन 3 नंबर है, 90 क्वेश्चन। भाई हर सेक्शन तो है, इंग्लिश भी आपको 45 मिलेगा, रीजनिंग भी आपको मिलेगी, मैथ्स भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस पोर्शन भी 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी 75 नंबर के। तो आप पूरे साल मैथ्स लेके तो नहीं ना बैठ सकते। तो बस मेरे कहने का मतलब इतना था कि उन्होंने मैराथन में जितना कंटेंट अपलोड कर रखे, आप सिर्फ उसकी प्रॉपर नोट्स बना लो। मैं 500% गारंटी देता हूँ, आपका कोई एग्ज़ाम प्री हो चाहे मेंस हो, रुक नहीं सकता, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने डेरिवेशन भी नहीं देखा है और आपने यूट्यूब से नोट्स बनाए हैं मैथ्स के, और उसमें सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले उन्होंने बताए हैं। हालांकि थोड़ा सा कोई कोई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो भी उसमें उन्होंने डेराइव किया है। तो उस पे आपको बस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, आप चाहे कोर्स में पढ़ पढ़ लो परचेज़ करके, या यूट्यूब पे फ्री पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप एक क्वेश्चन नहीं ज्योमेट्री का बना सकते, ज्योमेट्री पोर्शन का, एडवांस मैथ का बहुत रेयरली ही बनेंगे। क्योंकि आप जब जब तक आप खुद से नहीं करोगे, 2 बार फिगर बनाओगे, काटोगे, डेराइव करोगे, तब तक आपको आएगा ही नहीं, आप कितना भी वीडियो देख लो। ये होता है कि एक बार आप गो थ्रू हो जाएँगे पूरे सिलेबस से, आप प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, फिर उसके बाद जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे, पलट-पलट के नोट्स देखते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, धीरे-धीरे आप खुद ही एकदम यूज़्ड टू हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट भाई, आप लोग जानते हो अच्छे से। तो प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, कोई दूसरा नहीं कराने आएगा। और उसके बाद मैं जीएस की बात करता हूँ, तो मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि जीएस जो है वो नवीन सर, नायक फाउंडेशन बैच करके एसएससी का है, रोजगार विद अंकित पे। भाई मैं कह रहा हूँ ना, आप जाके एक बार रोजगार विद अंकित अंकित पे 2025 का नायक फाउंडेशन बैच देखो, ठीक है? और जीएस के वहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैं कह रहा हूँ यूपीएससी प्री अगर उस नोट से नहीं निकाल दिया आपने ना, तब कहिएगा। वो बात अलग है कि सीजीएल में 2-4 क्वेश्चन ऊट-पटांग देंगे तो वो तो कोई नहीं कर पाएगा। पर अगर आप जीएस के लिए उनसे पढ़ते हो और नोट्स प्रॉपर बनाते हो, फ्री क्लासेस हैं बिल्कुल। भाई उनका ना, उन्होंने आज तक अपना कभी पर्सनल जीएस का बैच नहीं लॉन्च किया है, ये आप जान लेना। आप सर्च कर लेना, देख लेना, या आपके जो भाई भाई बंधु पढ़ रहे होंगे उनसे पूछ लेना।
कोई बैच अगर लॉन्च है तो उसमें उन्होंने कोर्स में पढ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने अपना कभी पर्सनल बैच जीएस का लॉन्च नहीं किया है। और आप जानते ही हैं नवीन सर का फेम कितना है, गगन सर का फेम कितना है, लेकिन नवीन नवीन सर ने कभी अपना जीएस का पर्सनल कोर्स नहीं लॉन्च किया। और वो फाउंडेशन बेस बिल्कुल 0 to हीरो समझ लो जीएस का पढ़ा रहे हैं। तो ये तो आपका जीएस का हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया कि क्या सोच के एसएससी में कूदा गया है। तो कृपया उन भाइयों से सविनय निवेदन है कि जो अगर ये सुन के आए हैं या ये देख के आए कि वो भाई कर रहा है तो मैं भी एसएससी की प्रिपरेशन कर लूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं भी आगे आपको बता रहा हूँ कि जो लोग ये सोच के आए हैं कि मेरा भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, मैं भी करूँगा, मैं भी बन जाऊँगा, ये देख के आए, मतलब कहने का मतलब अगर आप एसएससी में अब आ रहे हो तो खुद की विल पावर होनी चाहिए, खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स में मोटिवेशन खोज रहे हो। क्योंकि आपने आपने भी देखा होगा कि इस बार सीएचएसएल मेंस का भी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है। कितनी भी कम वैकेंसी हो, पिछली बार 293 नंबर पे सीबीआई में मिला था, सीएचएसएल में नलकूप विभाग में मिला था। ठीक है, इस बार आप देख लो 360 नंबर में 346 नंबर कट ऑफ लगी है, 90%। कहाँ जा रही है कट ऑफ भैया? एसएससी वालों की भी इसमें हालांकि गलती है भाई। अब मैं डेप्थ में पढ़ रहा हूँ, मैं एक एक कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। जो बच्चा कुछ नहीं बस नॉर्मल ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ ले रहा है वो भी मेंस दे रहा है, मैं भी मेंस दे रहा हूँ, तो पेपर का लेवल क्या रहेगा? इक्वल ही तो रहेगा, कट ऑफ हाई तो होगी। वो भी करेगा, मैं भी करूँगा, तो उसमें कट ऑफ तो बढ़नी ही बढ़नी है। सारे यूट्यूबर धरे के धरे रह गए इस बार। क्या उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 310-12 नंबर पे एक पोस्ट मिल जाएगी? ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ 322 नंबर लगी है, मिनिमम। बाकी 346 नंबर मैक्सिमम कट ऑफ गई है 360 में। सोच लो आप, 90% कट ऑफ लग रहा है। तो भाई बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, इतना ही कह के अपनी वीडियो बंद करने वाला हूँ कि भैया अगर आप एसएससी में आए हो और आपको जेन्युइनली लगता है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर डेडिकेशन है, परसिविरेंस है, कंटिन्यूटी है, तभी आप एसएससी में कदम रखना। नहीं तो एसएससी ऐसी चीज़ है भाई, ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, साल के साल खा जाती है, पर नौकरी नहीं लगता। बीच में रहने वालों का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे कम हो तो आप फेल हो जाओगे प्री में ही, फिर उतने बड़े सपने देखोगे ही नहीं, छोड़ दोगे। बीच वाले होगे तो प्री निकालोगे, मेंस में रखे रह जाओगे। हाल यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा खुद नहीं मेंस हो रहा, 2-3 बार से मेंस लिख रहा हूँ, सीएचएसएल सीजीएल सारे मेंस लिख रहा हूँ। तो भाई करना है तो लग के करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भाई डिमोटिवेट होके अपनी प्रिपरेशन रोक दे, ऐसा मेरा कुछ कहने का सेंस नहीं है, इंटेंशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आप अपने को ना धोखा दीजिए, अपने घर वालों को मत धोखा दीजिए। आप जिस काम में लगे हैं प्रॉपरली उसमें जी जान लगा के मेहनत से करिए। आप डेफिनेटली, यू विल डेफिनेटली श्योर, मतलब मैं श्योर हूँ कि अगर कोई परसिवरेंस के साथ कोई चीज़ करता है, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत से, तो 100% उस काम में सक्सेस मिलनी है। और फिर एसएससी तो भाई कंटिन्यूटी का दूसरा नाम है ही, हार्ड वर्क को कंटिन्यूटी और स्मार्ट वर्क। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा जिसको फ्री में, और प्रैक्टिस करिएगा। और अपना प्यार बनाए रखिएगा अपने भाई पे। लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगे आपको, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, या मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई है वो आपको अच्छी लगी हो तो। और अपने भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिन भाइयों के पास पैसे नहीं हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गांव में हैं या कहीं हैं, वो फ्री क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, उन तक भाई ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।